ऑन कर रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो है कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, लेकिन अब की बार यहाँ पे अकेली फर्म का नहीं है बल्कि पूरी मार्केट का है। इसको आप अपनी असाइनमेंट में न रखें, बिकॉज ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा इस पर आपने असाइनमेंट वर्क करना। तो लिहाजा इसको सिर्फ हम समझने की हद तक रखेंगे, असाइनमेंट आपने इस पर जो है डेवलप नहीं करनी, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स है। वो क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए, बड़ा आसान सा है। आपने क्या करना है अब, अच्छा ये कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। अब यहाँ पे देखें कंपनी वन, कंपनी टू, कंपनी थ्री, इसका मतलब है कि ये इंट्रा कंपनी कंपैरिजन है, इंट्रा कंपनी या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉट इंट्रा, इंटर ऑर्गेनाइजेशन एक कंपैरिजन है। इंट्रा तो तब होता है कि विद इन द कंपनी अगर आप कुछ बात करते हो, तो ये इंटर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है या इंटर ऑर्गेनाइजेशन एक आपका एक कंपैरिजन है, वो ये है। अब देखें भाई, अब यहाँ पे लिखा है पहले उसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब ये इसका काम इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस से है, वो तो है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है कि आपका एक मार्केट एनालिसिस है ये। आप समझते हैं कि मार्केट में हमारी पर्टिकुलर बिजनेस को सक्सेसफुल आगे ले जाने में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 8 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं। ये आपकी टीम डिसाइड करेगी कि हमारी इस मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लीड में ले जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हैं और उसके सक्सेस फैक्टर बनते हैं। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने 8 फैक्टर डिजाइन किए हैं कि एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, कस्टमर लॉयल्टी, ग्लोबल एक्सपेंशन एंड मार्केट शेयर। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इस बिजनेस में, अगर आपकी रियल एस्टेट है तो उसका एक अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होती है, आपका बैंकिंग बिजनेस है तो अलग एनवायरनमेंट है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो उसका एक अलग एनवायरनमेंट है। हर जगह ये फैक्टर्स काउंट नहीं होते। अब एडवर्टीजमेंट, अगर आपकी फर्ज करें कि ऐसी है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं होगा। तो ये अब अगेन आपकी पूरी मैनेजमेंट या वो कमेटी या वो टीम डिसाइड करेगी कि कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं जो कि आपकी इस फर्म में ये बड़े जरूरी फैक्टर्स माने जा सकते हैं। तो हो सकता है ये 8 हो, 10 हो, 15 हो, वट एवर। लेकिन जब आप एक दफा इनको डिजाइन कर लें कि यार ये 8 फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी फर्म जो है इस इंडस्ट्री में आगे निकल सकती है, तो सिर्फ आपकी फर्म क्यों, कंपनी नंबर 2 भी है, कंपनी नंबर 3 भी है, यही सारे फैक्टर्स तमाम के लिए यकसा हैं। लेट मी टेल यू, ये आपकी फर्म स्पेसिफिक नहीं है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज हैं। मतलब एडवर्टाइजिंग आपके लिए ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवर्टाइजिंग पूरी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कंपनी 1 हो, कंपनी 2 हो, कंपनी 3 हो। फर्ज करें कंपनी 1 आपकी है और कंपनी 2, कंपनी 3 आपकी कॉम्पिटिटिव है, तो एडवर्टाइजिंग इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू बट फॉर ऑल। प्रोडक्ट क्वालिटी इन दिस इंडस्ट्री इज नॉट specific for you but for all. Price competitiveness is not an issue for you but for all. इसी तरीके से ये तमाम इश्यूज वो हैं जो कि सिर्फ आपकी फर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के ये 8 कानून हैं, ये 8 प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी फर्म अगर इस मार्केट में आएगी, अगर इन 8 पे काम करेगी तो आगे निकल सकती है, अदरवाइज पीछे रह जाएगी। तो ये देखा जाए तो जनरल आपके सक्सेस फैक्टर्स हैं विच इज कॉमन एंड सिमिलर टू ऑल फर्म्स। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने साथ में क्या किया कि आपने वेट भी डिजाइन कर लिए इसके, कि मतलब इस इंडस्ट्री में जहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं, एडवर्टाइजिंग का कितना अमल दखल है? बस 20% अमल दखल है जी। ये भी किसी टीम ने डिसाइड कर लिया। अच्छा, 20% सिर्फ कंपनी 1 के लिए नहीं है, इस पूरी इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग का रोल 20% है, भले वो कंपनी आपकी हो, दूसरी हो या तीसरी हो। इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्वालिटी 10% इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो आपकी फर्म हो, कंपनी 2 हो, कंपनी 3 हो। इसी तरीके से आपने वही 10 100% इस तमाम में तकसीम कर दी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस इंडस्ट्री में अब जो भी इंडस्ट्री है, मिसाल तौर पर हम ऊपर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a sample competitive profile matrix provided by the, in this example, the most important factors being successful industry are advertising और दूसरा कौन सा है, ग्लोबल एक्सपेंशन। अच्छा, यहाँ पे ये इंडस्ट्री नहीं बताई कि कौन सी इंडस्ट्री है, लेकिन बहरहाल फर्ज करें कि कोई भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, बैंकिंग है तो ये बैंकिंग के हवाले से होंगे,
ऑटोमोबाइल है तो ये ऑटोमोबाइल के हवाले से होंगे, लेकिन जो भी आपका इंडस्ट्री है उस हवाले से आपने एक वेट डिजाइन कर लेना है कि भाई ऑटोमोबाइल में क्या चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, भले वो सुजुकी है, सॉरी टोयोटा है, वो होंडा है या कोई और कंपनी है, तो सबके लिए कॉमन होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ग्लोबल एक्सपेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने 20% इसको वेटेज दिया है। और इसी तरीके से आपकी कस्टमर लॉयलिटी, इसको भी आपने 10% वेट दिया है, तो आपका वेटेज 100% इन 8 पॉइंट में तकसीम हो गया। सबसे कम जो है यहाँ पे 5% है, जो कि मार्केट शेयर है। इसका मतलब है कि मार्केट में लीड करने के लिए इस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर सबसे कम इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एडवर्टाइजिंग है, जो कि आपको लीड पे ले जाएगी। फिर फाइनेंशियल पोजीशन 15% पे है, ये भी आपको आगे ले जाएगी। ग्लोबल एक्सपेंशन 20% पे, ये भी आपको आगे ले जाएगी। आपका मतलब नॉट ओनली यू बट टू कंपनी 2 एंड कंपनी 3, ऑल द फर्म्स, जो भी इन पॉइंट्स पे काम करेगा वो आगे निकलेगा। इज इट क्लियर? अब रेटिंग जो है वो आपकी हर कंपनी की अलग अलग है। रेटिंग होती है आपके मसल के हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे नीचे देखें, ये देखें, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेटिंग हेयर यूज्ड एज वन मेजर वीकनेस, माइनर वीकनेस। मेजर वीकनेस को 1 कहा, ये वही आईएफई वाली रेटिंग है, अच्छा, जो हमने शुरू में पढ़ी थी ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। मेजर वीकनेस, माइनस वीकनेस। तो मेजर वीकनेस को 1 कहा, माइनर को 2 कहा, 3 को माइनर स्ट्रेंथ कहा और 4 को मेजर स्ट्रेंथ कहा। रेटिंग इसने आईएफई वाली उठाई है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर वो कहता है कि अगर एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है तो कंपनी 1 एडवर्टाइजिंग में कैसी है, उसने 1 लिखा है, बहुत ही पुअर है। ये उसकी मेजर वीकनेस है। हमारी इस कंपनी 1 की जो मेजर वीकनेस क्या है, वो एडवर्टाइजिंग है, तो उसने 1 दे दिया। लेकिन कंपनी नंबर 2 जो है वो एडवर्टाइजमेंट बहुत तेज है, उसने क्या कहा, 4 कह दिया। उसकी ये मेजर स्ट्रेंथ है। देखें ना, ये मेजर वीकनेस, अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर वीकनेस को उसने 1 कहा हुआ है। तो कंपनी 1 इज वेरी पुअर इन एडवर्टाइजिंग, तो उसको 1 कहा। जबकि कंपनी नंबर 2 इज वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक इन एडवर्टाइजिंग, उसने 4 कह दिया। और कंपनी नंबर 3 को उसने फिर माइनर स्ट्रेंथ की तरफ ले गया उसको। प्रोडक्ट क्वालिटी, अब देखें ना, कंपनी नंबर 1 प्रोडक्ट क्वालिटी में बड़ी आगे है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, मेजर स्ट्रेंथ है उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी। लेकिन कंपनी 2 इसमें नीचे चली गई और कंपनी 3 इसमें और नीचे चली गई। प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, अब इसमें देखिए 4 नंबर पे है कंपनी 3। कंपनी 3 जो है वो इन दो नंबर 2 को, नंबर 1 को प्राइस में मारती है, और कंपनी नंबर 2 जो है वो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत नीचे है, तो उसने उसको माइनर वीकनेस कहा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है अपना रेटिंग अलग अलग डिजाइन कर लेते हैं और इसी तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। वेट तो सबके लिए कॉमन है, वेट कंपनी 1 के लिए भी यही है, 2 के लिए भी यही है, 3 के लिए भी यही है। लेकिन रेट अब हर कंपनी का उसके मसल के हिसाब से अलग अलग है। तो वेट को रेट से मल्टीप्लाई करके स्कोर कंपनी 1 का भी निकाल लें, इसके रेट को इस वेट से मल्टीप्लाई करके कंपनी 2 का स्कोर, और इसके वेट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करके कंपनी 3 का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओवरऑल स्कोरिंग में कंपनी नंबर 1 इज लीडिंग राइट नाउ, 3.15, हैविंग लार्जेस्ट स्कोर। तो इस तरीके से आपको अपनी मार्केट में, इंडस्ट्री में अपनी पोजीशनिंग का पता लग सकता है। इंडस्ट्रियल पोजीशनिंग ऐसे पता लगती है। इज इट क्लियर? तो ये आपकी इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडस्ट्रियल पोजीशनिंग है, ये आपकी यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है। आपकी कंपनी 1 इज वेरी गुड, कंपनी नंबर 3 सेकंड पे है और कंपनी नंबर 2 इज इन द लास्ट। सो ये एक तरीके से आपका कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स बनता है। इस पे अगर कोई एक्सक्यूज सवाल मी है, जी जी प्लीज सवाल करें। सर, इसमें जो ये वेट आ रहा है सर, ये तो सबके लिए कॉमन है, मतलब ये सेम है सबके ना? लिए तो कॉमन है। सर ये क्यों सेम है सर? ये इसका ये इसका क्या रीजन है कि ये सेम है? देखें देखें इसका तरीकार ये होता है कि हर इंडस्ट्री की एक अपनी एक मार्केट इन्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं कहूँ कि यार सिटी यूनिवर्सिटी, अब्बास यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, तो हमें पता है जो इस प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं कि यार हमारे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नॉट फॉर ऑल बट नॉट सॉरी नॉट फॉर सिटी यूनिवर्सिटी बट फॉर ऑल। तो हमें पता है कि क्या चीजें जो हैं हमें इसमें लीड पर ले जाएंगी। या हम लेट्स से हम बैंक बैंक की बात करते हैं तो नेशनल बैंक, अल्फला बैंक, तो बैंकर्स को पता होता है कि यार हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चीज हमें लीड पर ले जाएगी। तो हर इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हर इंडस्ट्री के जो मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, दे नो वेरी वेल
कि वो कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं जो कि आपको इंडस्ट्री में आगे ले जाएंगे। भले आप वो अल्फला बैंक से ताल्लुक रखते हो, भले आप जो है वो नेशनल बैंक से ताल्लुक रखते हो, भले आप जो है सिटी बैंक से ताल्लुक रखते हो, तो वो चीजें जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इस पे वर्कआउट आपको करना पड़ता है। हो सकता है कि सम टाइम ऐसे एनालिसिस भी होते हैं कि जहाँ पे आप तमाम बैंकों के, मुख्तलिफ बैंकों के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी स्टेक होल्डर्स बना लेते हो सकता है कि ये एनालिसिस करते हुए, ये वेट डिजाइन करते हुए, लेट्स से अगर मैं सिटी यूनिवर्सिटी के लिए वेट डिजाइन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैंने इसकी वेट डिजाइन करते हुए मैंने बसीन यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, फलानी यूनिवर्सिटी के लोगों से राय ली हो, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली हो, तो ये सब मिलके काम करके यहाँ तक हम पहुंचे होते हैं। तो स्कोर जो ऑब्वियसली स्कोर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वेट बाय रेटिंग। तो वेट को रेट से मल्टीप्लाई करें, स्कोर बनेगा, तो आपके हर सक्सेस फैक्टर का स्कोर बनेगा और फिर एक ग्रैंड स्कोर बनेगा जो कि आपकी मार्केट में, इंडस्ट्री में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन वाजे करता है। अब देखें ना, सॉरी, तमाम वीकनेसेस के और तमाम स्ट्रेंथ्स की मौजूदगी में आपकी कंपनी वन इज लीडिंग इन दिस इंडस्ट्री। हो सकता है कि अगले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये स्कोर में फर्क आ जाए, क्योंकि मीन वाइल आप एडवर्टाइजिंग में काम कर लोगे, अपनी कमजोरियों को दूर करते हो, तो ये कंपटीशन है। तो जहां पे आपको लगेगा कि आपकी पोजीशनिंग दूसरी कंपनी से कम है, तो आप उस पर काम करते हो और अपनी पोजीशनिंग को बेहतर करते हो। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। मैं ये दोनों वीडियोस ब्रेक पे, मतलब है कि जो हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था उस पे जाने से पहले वाली और उस पे जाने के बाद वाली, दोनों जो है मैं आपको भी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया? और अटेंडेंस मैं आपके भी ले लेता हूँ, जरा मुझे जरा सामने रहिएगा प्लीज। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, और अटेंडेंस के लिए मेरे पास 32 लोग हाजिर वक्त हैं, 31 लोग सॉरी, और मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या सर, व्हाट इज स्कोर मीन, थैंक यू, ठीक है। मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। ये मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया और मैं इसको आज की डेट में अपने साथ शोर अपना वो कर लेता हूँ ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। आप लोग ज़रा इस चीज़ में ज़रा, अच्छा जी, आज की तारीख है 4, तो 4/2/2022। तो ये मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट स्क्रीन लिया और इस प्रिंट स्क्रीन को लेने के बाद, सॉरी, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो मैं जा रहा हूँ, आखिरी नाम है खानजेब का। खानजेब को मैं ऊपर ले आता हूँ और खानजेब ऊपर आ जाए, खानजेब से नीचे जो होंगे फिर उनको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये रहे खानजेब। एक दूसरा प्रिंट स्क्रीन लिया और मैंने यहाँ पर उसको भी सेव कर दिया। और हमारे पास आखिरी नाम है शाहजेब का, तो शाहजेब को भी मैं आखिर में ले आता हूँ, शाहजेब भी आ गए। ये मैंने तीसरा प्रिंट स्क्रीन लिया और सॉरी, ये मैंने इसको भी इधर सेव कर लिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।